नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे यह साम्राज्य बना, कौन-कौन सी वंशावलियां रहीं और कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक महान साम्राज्य में बदल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट है। मगध के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जहां एक राजा की एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा साम्राज्य उससे छीन लिया। कौन था वह राजा? क्या थी उसकी गलती? और किसने उसकी तकदीर लिख दी? यह सब हम आगे जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और बिना स्किप किए अंत तक जरूर बने रहिए। मगध साम्राज्य की शुरुआत हर्यंक वंश 444 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व। मगध की कहानी शुरू होती है 444 ईसा पूर्व में, जब राजा बिंबिसार ने इस साम्राज्य की नींव रखी। हर्यंक वंश, जो मगध की पहली प्रभावशाली वंशावली थी, उसकी स्थापना भी राजा बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार एक शक्तिशाली राजा। राजा भटिया के पुत्र बिंबिसार पहले जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। उन्होंने राजगृह राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। सबसे खास बात, उन्होंने मैरिज अलायंस वैवाहिक संधि की परंपरा शुरू की, यानी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने विभिन्न राज्यों की राजकुमारियों से विवाह किया। बिंबिसार पहले ऐसे राजा थे जिनके पास स्थायी सेना स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी एक तैयार सेना जो किसी भी समय युद्ध के लिए तत्पर रहती थी। लेकिन बेटे ने ही पिता का अंत कर दिया। 492 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। क्या यह केवल राजगद्दी के लिए था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? यह एक बड़ा राज है। अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध परिषद का नेतृत्व किया। उदयन इस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो आगे चलकर एक महान नगर बना। नागदासक हर्यंक वंश का अंतिम राजा, जिसे उसकी ही प्रजा ने हटा दिया। और फिर एक नए वंश का उदय हुआ, शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व 444 ईसा पूर्व। जब हर्यंक वंश का पतन हो गया, तब राजा शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। काला अशोक इस वंश का दूसरा राजा, जिसने द्वितीय बौद्ध परिषद का नेतृत्व किया। परिवर्तन का द्वार। काला अशोक को उसके ही बेटे नंदीवर्धन ने मार दिया, लेकिन कर्म ने अपना रंग दिखाया। नंदीवर्धन को भी उसके ही बेटे महापद्मनंद ने मार दिया, और इसी के साथ शिशुनाग वंश का अंत हो गया। नंद वंश 344 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व। पहला गैर क्षत्रिय वंश अब आया, एक ऐसा वंश जिसने मगध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब धनानंद का शासन आता है। धनानंद अहंकारी और विलासी राजा। धनानंद एक गर्वीला और विलासी राजा था जो हमेशा नशे में डूबा रहता था। क्या आप जानते हैं? धनानंद पहला राजा था जिसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक ऐसी गलती जिसने उसके साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी। एक दिन उसने चाणक्य का दरबार में अपमान कर दिया, और यही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस राजा का विनाश करूंगा और इसके साम्राज्य की नींव हिला दूंगा। क्या धनानंद बच पाया? क्या चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाया? और कौन था वह जिसने मगध को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक नए साम्राज्य की कहानी, जिसमें एक ऐसा सम्राट आने वाला था जो दुनिया का महानतम सम्राट बना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इतिहास के मोड़ के साथ।